मैम टीवी में आती है, एक सीरियल था बालिका वधू, बहुत फेमस था। अगर आप लोग टैलेंटेड हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग रियलिटी शोज के ऑडिशंस तक जा सको। Good morning, guys. Happy birthday to me. Thank you so much, guys, for all the good wishes. It's my birthday. और आज का ब्लॉग स्पेशल है बिकॉज आई एम गोना टेक यू द वे मैं अपना बर्थडे कैसा सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और मुझे पसंद है वैसा मैं आपको एक बर्थडे डे का टूर कराती हूँ। थैंक यू सो मच। सो इट इज़ पायल एंड टुडे इज़ माय बर्थडे। मुझे जल्दी रेडी करेंगे सो दैट आई कैन जस्ट गो एंड डू सम वीडियो। लाइट नहीं है, ट्रिप हुआ होगा देखिए। फिर तो ये सब क्या है? ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द लाइट, आई नीड टू चेक, आई विल गेट बैक टू यू गाइस। और मैं क्या करूँ, सेल्फ ब्लॉग ही बनाना पड़ रहा है बिकॉज राहुल द ग्रेट जो आके मेरा आज स्पेशल ब्लॉग बनाने वाले थे वो बारिश की वजह से समस्या में पड़ गए हैं। बट सी, इतनी बारिश के बाद भी मेरी फ्रेंड शी इज़ बिन लॉयल टू मी। पायल बिल्कुल टाइम पे मेरे पास आ गई कि नेहा आज तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, शी शुड बी हैप्पी। इसको बहुत काम है टुडे, शी इज़ रियली ऑक्यूपाइड बिकॉज शी हैज़ अ मॉडल शूट, शी हैज़ हर चिल्ड्रंस कमिंग ओवर, स्टूडेंट्स बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को बच्चे बुलाती है, इसलिए मैं भी किड्स कहने लगी हूँ, लेकिन बच्चे घर पे आने वाले हैं। आज बच्चों के मेकअप क्लासेस के एग्ज़ाम्स हैं, मॉडल्स आने वाली हैं, रेडी करना है, सो मच टू डू टुडे। और सुबह कुक ने फ़ोन करके बोला है कि दीदी अभी इतनी बारिश हो रही है तो मैं कैसे आऊँगी। सो ये बहुत सारे पंगों के बाद मे बी शी इज़ कम बिकॉज शी लव्स मी। राहुल का मुझे क्लियर पता चल गया है कि ही इज़ ओनली वर्किंग विथ मी, ही डजंट लव मी एट ऑल। तो अभी भी नहीं आया। एनीवेज ये सारे ताने मैं राहुल को वीडियो में सुनाने के लिए मार रही हूँ ऑलरेडी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो भी कहीं फंसा होगा। ही शुड बी कमिंग हियर सून। वी ऑलरेडी डन विद मेकअप एंड लिटिल बिट ऑफ हेयर, सो बेसिकली वी हैव नॉट डन टू मच ऑफ मेकअप टुडे सिंस इट्स रेनी सीजन और हम आउटडोर में बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक अ मेकअप टाइप्स, बट डेफिनेटली सिंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर आउटसाइड, बहुत सारा मॉइस्चर है, इसलिए थोड़ा सा स्किन प्रोटेक्शन टाइप वी हैव डन इट एंड अ लिटिल बिट ऑफ नाइस लिपस्टिक, दैट्स ऑल। विथ ड्रीजी ना हो जाए बाल, इसलिए हम इसको ट्रिपल टॉन्ग कर रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब है हम सब कुछ थोड़ा कर रहे हैं। यस गाइस, बर्थडे गर्ल्स, हैप्पी बर्थडे टू मी। सी यू सून। मेरे ख्याल से अब मुझे भागना चाहिए, इनफैक्ट दौड़ना चाहिए। मुझे ना इतनी खलबली मच रही है कि मैं बहुत लेट हूँ और बच्चे वहाँ वेट कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी से जाना चाहिए और उनके साथ खूब सारा एंजॉय करना चाहिए। खूब सारे में क्या क्या हम एंजॉय करते हैं वो जाके हम आप ही देखेंगे। हाय मुन्ना, मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला तुमने। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मुन्ना ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला। इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टीम मेंबर हमारे घर में, एज ही हेल्प्स अस कि हम काम थोड़ा सा कम कर पाएँ और वो थोड़ा सा ज़्यादा कर पाए। सो ही हेल्प्स अस विद अ लॉट ऑफ थिंग। सो यस, दिस इज़ हाउ माय डे हैज़ स्टार्टेड। अनाया अभी खाना खा रही है
आई थिंक शी इज़ हैविंग हर लंच. बेसिकली शी हैज़ एन अर्ली लंच एंड वो दीदी के साथ है. I've spent a little bit of time with her today morning and rest I'm going to spend the rest of the day with her also. मम्मी हम लोग रेडी हैं? Yes. Okay. So मैं एक बार लास्ट मिनट अनाया को देख लेती हूँ. एक मिनट मेरी अनाया ओके बेबी बाय. मम्मा बस 15 मिनट में आती है. ओके पापा बाय. दीदी अनाया का ध्यान रखिएगा. मैं बस आती हूँ 15-20 मिनट. 1 मिनट मंदिर दर्शन करके. अच्छा दूर से सही. हाँ चलो ओके बाय बाय बाय. चलो जल्दी. मम्मा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग क्योंकि एज यू कैन सी कि आयुष नहीं है क्योंकि आयुष हैड टू गो फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. वो शहर में ही नहीं है तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू मेक अप बाय इवनिंग. शाम को वो आ जाएंगे. बट वैसे भी अगर आयुष होते भी तो मेरे सारे काम में माई मदर इज़ विद मी एंड माई मदर इन लॉ इज़ विद मी तो वही होती हैं. सो मेरे क्राइम एंड माई एज वेल एज मेरे अच्छाई वाले काम सब में मम्मी होती हैं. सारे सजेशंस मम्मी के ही होते हैं. इसलिए अगर आयुष होते भी तो भी आयुष अभी नहीं होते, वो मम्मी ही होती. ऐसी कोई बहुत बड़ी डिफरेंस वाली बात नहीं है. सो या वो अपना काम कर लें और मैं अपना काम कर लूँ और शाम को अगेन विल कैच अप. बाय द वे वैसे तो हम सारे लोग जानते हैं कि बॉम्बे का मरीन ड्राइव है. अब यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट पटना इज़ दैट राहुल अगर तुम दिखा सको जब सही जगह आएगी तब दिखा देना कि ये जो पटना का मरीन ड्राइव है इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो क्लीन एंड अभी तो सिर्फ अंडर डेवलपमेंट एज यू नो द लैंडस्केपिंग एंड द ब्यूटिफिकेशन ये सारी चीज़ें होनी है. लेकिन उससे ही पहले ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है फॉर द विंटर्स ऑल्सो फॉर द रेनी सीजन. एंड इत्तेफाक से आज बारिश हो रही है और ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी सुंदर जगह है कि हम अक्सर पटना में लोग सोचते हैं कि ज़्यादा क्या करने को है. देयर इज़ नथिंग मच टू डू बट देयर इज सो मच टू डू. देयर आर स्मॉल ड्राइव्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ सो गुड, द ट्रैवलिंग इज़ सो गुड, रास्ते इतने सुंदर हैं. सो बहुत लोगों को पता नहीं हुआ एज एवरीबडी थिंक्स कि बिहार मतलब यू नो सम गाय बकरी भैंस और बालू मिट्टी ऐसी चीज़ें होती होंगी बट ऐसा नहीं है. मैं ये एडमिट करने से नहीं कतराऊँगी कि पहले कभी शादी से पहले मैं भी यही सोचती थी बट अब मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे पता है कि जस्ट सी द प्लेस. इतनी सुंदर जगह है, इतनी खूबसूरत है. दूर दूर तक यू नो हाउ इट इज़ गेटिंग मेड अप और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन. इफ़ यू कैन सी राहुल दिखाओ ज़रा कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन भी चीज़ें जो बन रही हैं ऑन द राइट एंड द लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ सो ब्यूटिफुल इज़ नॉट इवन फनी. और जब गंगा जी में पानी बहुत बढ़ जाता है तो इतना सुंदर लगता है. तो अक्सर ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है तो गंगा जी भी सूख जाती है. लेकिन जब नहीं सूखती है और पानी ज़्यादा होता है तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल दिस पार्ट फाइव. मैम का आज बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे. मैम को पहचानती हैं आपको? देखा है मैम को टीवी में? मैम टीवी में आती हैं. एक सीरियल था बालिका वधू, बहुत फेमस था. मैम उसकी मेन लीड रोल में थी और भी बहुत सारे सीरियल में आती हैं. मैम का आज बर्थडे है. मैम आप लोग के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं. आई नो मैम के लिए कुछ डांस वांस कुछ करें? यस मैम. मैम देखेंगे मैम डांस करना. यस मैम. सॉन्ग लगा दीजिए. तेरी शान फिसल के
दम है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है। ये दीवाने की जरा बोल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम। यहाँ से बाहर निकल के जाना चाहते हो? बाहर निकल के जाके क्या करना चाहते हो? पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, है ना? तो ये जो आप लोग जो भी गलत काम में पड़ गए थे वो दोबारा नहीं करना है। उसको करने से क्या फ़ायदा हुआ आपको आज तक? कितना नुकसान हुआ? आपकी हेल्थ ख़राब हुई, आपकी मेंटल कंडीशन ख़राब हुई, सिर्फ नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। और अगर पढ़ाई करोगे, काम करोगे, अच्छा डांस करोगे, अच्छा गाना गाओगे, अच्छी तबीयत रहेगी, तो ज़िंदगी में आगे अच्छा कर पाओगे। ज़िंदगी जीना है कि मरना है? जीने के लिए जो हरकतें आप लोगों ने की वो दोबारा कभी नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस करते हो? तो 3 बार मेरे साथ बोलो, प्रॉमिस, 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 हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, और हम अच्छे से पढ़ेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और आगे अच्छा काम करेंगे। आप लोग ये शोज़ देखते हो जो रियलिटी शोज़ आते हैं, DID आता है, डांस इंडिया डांस या इंडियन आइडल, ये सब देखते हो आप लोग कभी? ठीक है, इन सारे शोज़ में जो छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, जो कई बार कईयों के मम्मी पापा नहीं हैं, कईयों के घर नहीं है, लेकिन वो लोग कितने टैलेंटेड होते हैं और उनको इतना बड़ा मौका मिलता है कि वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना? तो आप लोग को भी ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है। आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, यहाँ पे आपको मैम इतनी हेल्प कर रही है कि वापस आप अपनी ज़िंदगी में जाकर वापस कुछ बड़ा कर सकते हैं, है ना? तो मन लगा के पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेके अच्छे से जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है वो पढ़ाई करे, जिसको गाने में इंटरेस्ट है वो गाना गाए, जिसको डांस में इंटरेस्ट है वो डांस करे। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलूँगी कि आपको पढ़ लिख के बहुत बड़ा कुछ करना है। पढ़ो, बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बेसिक शिक्षा नहीं होगी तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है ना? बेसिक नॉलेज लो और फिर उसके बाद जो खुद का इंटरेस्ट हो, जो खुद को करने को मन करे, वो करने की आज़ादी है आप सबको, है ना? और मैं आपकी मदद करूंगी। अगर आप लोग टैलेंटेड हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस तक जा सको, वहाँ पे आप लोग गाना गा के डांस कर सको। जितनी मेरी क्षमता है या जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं डेफिनेटली आप लोग की करूँगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करके ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, है ना? आप लोग बड़ा करेंगे तो मुझे फक्र होगा कि कहीं मैंने एक शब्द बोला मेरी वजह से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कुछ अच्छा कर पाए, है ना? ठीक है, तो आज आप लोगों को, आप लोग से ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आकर आप लोगों से मिल सकी, आप लोगों से 2 बातें कर सकी, और मुझे इस बात की कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे देखकर बहुत कुछ लगा कि आप लोगों को इतनी तकलीफ़ से नहीं गुजरना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कहूँगी, ज़िम्मेदार आप लोग खुद हैं। आप लोग मर्ज़ी से आप लोगों ने जो गलत काम किए हैं और अब मर्ज़ी से आप लोग ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच आज मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ आ जाएं और हम लोग एक साथ मिलकर केक काटेंगे। ठीक है? आ जाओ, अब हम लोग सब हैप्पी बर्थडे गा लिए, अब केक काटेंगे। अब सबको हाथ जोड़ के विश करो अपने लिए।
सब पकड़ेंगे हम लोग, आ जाओ।